भारत के मुसलमानों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एनआरसी को लेकर भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अभी भी बहुत सारे लोग एक तरीके से गाफिल हैं। अभी भी बहुत सारे लोग एनआरसी से वो इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि एनआरसी आएगा तो हमारा क्या होगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आज आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सरकार इसको लेकर क्या तैयारी कर रही है और आपको अभी से कैसे सावधान होना है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे भारत के अंदर 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और इस 25 करोड़ मुसलमानों के लिए ये बात आपको समझ लेना चाहिए कि सरकार की एक बहुत बड़ी तैयारी है। सरकार इसको लेकर अंदरूनी तैयारी कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि लगातार सरकार जो है कुछ न कुछ नई अपडेट दे रही है। सबसे पहले एसआईआर कराया गया और आपने कभी सुना था कि एसआईआर में इतने लाखों लोगों का नाम कटेगा। 13 राज्यों में एसआईआर हो चुका है और 13 राज्यों में जो एसआईआर हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा किनका नाम कटा है। अगर आप डाटा उठाकर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नाम एसआईआर के अंदर कटा है। इन 13 राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार से लेकर यूपी से लेकर बंगाल से लेकर जितने राज्यों में एसआईआर अभी जो 13 राज्यों के अंदर एसआईआर हुआ है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नाम कटा है। और आप इस बात को भूल रहे हैं, क्योंकि अभी तो सरकार जितने भारत के अंदर राज्य हैं सभी राज्यों में कराएगी। अभी झारखंड में शुरू है, मेघालय में शुरू है, त्रिपुरा में शुरू है, महाराष्ट्र में शुरू है। इन सारे राज्यों में एसआईआर हो रहा है और आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान की फिक्र करता है। देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि सरकार की एक बड़ी तैयारी चल रही है। सरकार जो है एक तरीके से इसके ऊपर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। बहुत सारे मुसलमान तो ये सोच रहे हैं कि आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आप ये बताएं कि आपका नाम एसआईआर में कट गया तो आपने क्या कर लिया, ये आप बता सकते हैं कि आपने क्या किया। आपका नाम एसआईआर में कट गया, जिन जिन राज्यों में इलेक्शन था वहाँ पर आप वोट नहीं डाल सके, क्या आपने कुछ किया उनके? कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकार जो है आपसे नागरिकता का प्रूफ अब मांगने के लिए जा रही है। और मैं आपको बताता हूँ कि ख़ास तौर पर जो हमारे बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, चाहे वो अरशद मदनी साहब हो, चाहे महमूद मदनी साहब हो, और जितने बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, सभी ने इस बात को लेकर अपील की है कि आप अपने दस्तावेज़ को लेकर सतर्क रहें। ख़ास तौर पर एनआरसी आएगा, सीए आएगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी हमा वक्त रखना होगा। आपको अपनी तैयारी से अपने आप को भगा नहीं सकते हैं। आप अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। आपको पता है कि एनआरसी को लेकर भी आसाम के अंदर 2019 में हुआ, 18 लाख 19 लाख लोगों का नाम बाहर हुआ। और अभी एक मामला जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का था, वहाँ पे क्या मामला चला था, वहाँ पर एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो चुका है। कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी अपनी नागरिकता को। कोर्ट ने क्या दिया, जब उन्होंने 15 दस्तावेज दिखाए और उनके पिताजी 1951 का दस्तावेज दिखा रहे, लेकिन उनका नाम
नागरिकता से काट दिया गया। क्यों? इसलिए कि उनके पास जो दस्तावेज थे सभी में कुछ न कुछ गलती थी। कहीं में कुछ स्पेलिंग का मिसमैच था, कहीं पर 2 स्पेलिंग का मिसमैच था, कहीं पर कुछ नाम था, कहीं पर कुछ नाम था। यही गलती उनके लिए बड़ा सिर दर्द बन गई और उनकी नागरिकता खत्म हो गई। आज हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग अपने नाम के पीछे मोहम्मद लगाते हैं, क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है। बहुत लोग MD से लिखते हैं, बहुत लोग मोहम्मद पूरा लिखते हैं, बहुत लोग स्पेलिंग के अंदर कुछ फ़र्क करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपने अपने दस्तावेज में MD अगर आपने लगाया है तो सारे डॉक्यूमेंट्स में MD ही होना चाहिए। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट्स में मोहम्मद लिखा है तो सारे डॉक्यूमेंट्स में मोहम्मद होना चाहिए। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में आप ED से लिखते हैं मोहम्मद तो हर जगह ED से मोहम्मद होना चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग के अंदर फ़र्क होता है। कहीं पर ED से आपने लिखा है, कहीं पर AD से आप लिखते हैं, यानी 10 दस्तावेज हैं, 10 में नाम अलग अलग है। ये आपके लिए सिर दर्द बनने वाली है, क्योंकि कोर्ट जो है आपके नाम को देखेगा। क्या हर जगह आपके पास एक ही नाम है या आपके अलग अलग दस्तावेज में अलग अलग नाम है? आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, तो इसलिए आपको तैयार हो जाना है। और आप इस वक्त भारत के अंदर मुसलमानों के हालात आप देख रहे हैं कि मुसलमान अगर थोड़ी सी भी गलती करता है तो पुलिस किस तरीके से उसके पीछे पड़ जाती है। आप एक जंतर मंतर वाला आपने देखा, एडवोकेट जुनैद का, किस तरीके से उन्होंने बगैर किसी धर्म को देखते हुए हिंदू, सिख, ईसाई भाई जितने लोग आए उन्होंने सबको खिलाया, उन्होंने सबको पिलाया, किसी के दरमियान उन्होंने भेदभाव नहीं किया, एक भाई के नाते उन्होंने खिलाया। लेकिन पुलिस क्या उनको माला पहना रही है? बल्कि पुलिस उनको टॉर्चर कर रही है, उनके घर वालों को टॉर्चर कर रही है, यहाँ तक कि उनके बहन और उनके बहन के ससुराल वालों को भी टॉर्चर कर रही है। ये हालत इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ देश के अंदर चल रहा है। देश के अंदर अगर मुसलमान किसी की मदद भी कर रहा है तो पुलिस उसके पीछे पड़ जा रही है। ये उदाहरण मोहम्मद जुनैद जो एडवोकेट हैं उनका आप उदाहरण देख सकते हैं, किस तरीके से वो रो रहे हैं कि हमने तो उम्मीद के साथ जंतर मंतर पर लोगों को खाना खिलाया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक खाना खिलाने की वजह से, एक भूखों को पानी पिलाने की वजह से पुलिस हमें और हमारे घर वालों को इतना टॉर्चर करेगी। इसलिए हमारे जितने भी बड़े बड़े उलमाए कराम हैं आपसे हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने दस्तावेज़ को निकालिए। अपने दस्तावेज़ जहां गुम हो गए आप निकालिए उन दस्तावेज़ों को, ज़मीन के दस्तावेज़ को निकालिए, अपने दादा परदादा के ज़मीन के दस्तावेज़ को निकालिए, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट्स आपकी नागरिकता के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपकी नागरिकता 1955 एक्ट के तहत ही आपसे दस्तावेज़ मांगा जाएगा, लेकिन जब मजबूती के साथ आप अपना पक्ष रख पाएंगे कोर्ट के अंदर तभी तो आपकी जीत होगी, वरना आपकी जीत नहीं हो सकती है। क्योंकि अभी जो हमने आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट का मामला बताया, 15 दस्तावेज उन्होंने दिखाए, लेकिन कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। आपके पास कितना दस्तावेज होगा? 5 दस्तावेज होगा, 8 दस्तावेज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दस्तावेज होगा। आप ये समझ रहे हैं कि हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट से हम अगर है तो हम बच जाएंगे? आप बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके पास जितने पुराने से पुराने दस्तावेज होंगे, आपके दादा के, परदादा के, आप उतनी मजबूती के साथ अपने आप की नागरिकता को साबित कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते, क्योंकि मुसलमानों की हालत देखकर तकलीफ़ होती है, लेकिन आज भी मुसलमान गाफिल हैं, आज भी मुसलमान सोए हुए हैं। आज उनको जगने की ज़रूरत है और अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने की ज़रूरत है, क्योंकि
सरकार अंदर से तैयारी कर रही है और जिस दिन तैयारी मुकम्मल हो जाएगी उस दिन इसको लागू कर दिया जाएगा। और उस वक्त जब आप दस्तावेज ढूंढेंगे तो आपको दस्तावेज नहीं मिलेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा, एक एक डॉक्यूमेंट्स की कीमत हो जाएगी। इसलिए वक्त रहते अपने आप को तैयार कीजिए। ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है उन नामों को हर जगह एक जैसा नाम रखिए। स्पेलिंग का जो मिसमैच है उसको बिल्कुल भी ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये अंदरूनी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि भारत के अंदर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की फ़िक्र करता है और आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो भी अपने दस्तावेज़ को, अपने नाम की स्पेलिंग को वो भी सुधार सकें। तो चलिए, थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।